हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। तो आज हम एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं और ये पेपर है एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का। मध्य और आधुनिक इतिहास का जिन बच्चों ने पेपर लिया है, एग्ज़ाम है, वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस पेपर का नाम है डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एंड फिलोसफर ऑफ हिस्ट्री। तो ये मेजर पेपर के अंतर्गत पहला पेपर है। तो आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे माइकल फाकाल्ट। तो आप यहाँ पे टिक करते जाएं, माइकल फाकाल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। और यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता। तो उत्तर आधुनिकतावाद की जो विशेषता है वो हो जाएगी आत्म संदर्भवाद। तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आत्म संदर्भवाद। नेक्स्ट पर आते हैं, वन मिनट। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, निम्न में से किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया है वो हो जाएगा आर.एस. शर्मा। तो यहाँ आप टिक कर लीजिए, आर.एस. शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एम.जी. रनाडे ने किस विधवा से विवाह किया। तो एम.जी. रनाडे ने जो विवाह किया है वो हो जाएगा यहाँ पे रमाबाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले का पूरा नाम। तो मैकाले का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस बैब्टन मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि किसी तरह का अगर संशोधन किया जाता है, अगर मिस्टेक होता है तो उसका उत्तर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर्स कंफ्यूजन की वजह से मैं यहाँ पे नहीं दे पा रही हूँ, उसे हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन हम जैसे 6 है उसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महादेव गोविंद रनाडे इतिहासकार थे। तो किसके इतिहासकार थे। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रवादी, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डब्ल्यू हंटर इतिहासकार थे। तो डब्ल्यू हंटर जो इतिहासकार थे वे थे साम्राज्यवादी। यहाँ ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। डब्ल्यू हंटर इतिहासकार थे किसके। तो ये थे साम्राज्यवादी, सॉरी यहाँ हो जाएगा हमारा साम्राज्यवादी, ऑप्शन नंबर 4 हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, वी.डी. सावरकर इतिहासकार थे। तो वी.डी. सावरकर कौन से इतिहासकार थे। जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा राष्ट्रवादी। नेक्स्ट आते हैं, किस राजनीतिक कैदी का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा था। तो ये हमारा जो उत्तर होगा इसमें ये हो जाएंगे वी.डी. सावरकर, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ज्ञान प्रकाश की कृति पर आधारित फिल्म है। तो ज्ञान प्रकाश जो इतिहासकार थे उनके हो जाएगा उत्तर यहाँ पे हमारा बॉम्बे
वेलवेट। नेक्स्ट आते हैं, रंजीत गुहा शिष्य थे। रंजीत गुहा किसके शिष्य थे? तो इसका भी उत्तर कंफ्यूजन की वजह से मैं दे नहीं पा रही हूँ, तो इसे हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। रंजीत गुहा का निधन हुआ, तो रंजीत गुहा का जो निधन हुआ है वो हुआ है 2023 में। नेक्स्ट पर आ जाइए, जेम्स मिल पर प्रभाव था। तो जेम्स मिल पर जो प्रभाव था वो हो जाएगा डेविड रिकॉर्ड का। यहाँ पे जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा डेविड रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अगर उसका उत्तर मिलता है और तो उसका उत्तर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या किसी तरह के मिस्टेक दिखाई देता है तो उसके उत्तर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हबीब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद हबीब का जो जन्म हुआ है वो हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन थर्ड हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद हबीब इतिहासकार थे। तो मोहम्मद हबीब जो इतिहासकार थे ये थे मार्क्सवादी। कौन से थे? मार्क्सवादी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, मोहम्मद हबीब आचार्य थे। तो मोहम्मद हबीब कहाँ के आचार्य थे? तो उत्तर हो जाएगा हमारा अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट, भारतीय सामंतवाद के लेखक थे। यहाँ पे हमारा उत्तर बनेगा R.S. शर्मा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में शूद्रों के लेखक हैं। प्राचीन भारत में शूद्रों के लेखक हो जाएंगे R.S. शर्मा। यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, विपिन चंद्र इतिहासकार थे। विपिन चंद्र जो इतिहासकार थे वे हो जाएंगे मार्क्सवादी। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लेखक थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लेखक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है, इसलिए इसे हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विपिन चंद्र प्रोफेसर थे। तो कहाँ के प्रोफेसर थे? तो ये प्रोफेसर थे, 1 मिनट, विपिन चंद्र प्रोफेसर थे। हमारा जो उत्तर होगा इसमें वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन मुस्लिम के लेखक। तो ये भी प्रश्न मैं स्किप कर रही हूँ, इसका उत्तर मुझे कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था? तो शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष था वो हो जाएगा W.W. हंटर। W.W. हंटर को हम कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा आयोग का अध्यक्ष W.W. हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विलियम विल्सन हंटर इतिहासकार, 1 मिनट, विलियम विल्सन हंटर इतिहासकार थे। तो इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे। यहाँ हमारा जो उत्तर करेक्ट होगा वो हो जाएगा ब्रिटिश इतिहासकार थे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कौन कभी भारत नहीं आया था? प्रसिद्ध है कि कौन भारत आया नहीं, और उसके बारे में उसने काफ़ी कुछ भारत के बारे में लिखा। तो भारत ना आकर भी भारत के बारे में जिसने लिखा है वो हो जाएगा जेम्स मिल। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं,
भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम धर्म के आधार पर बांटा। ये काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, जहाँ तक है जो अगर स्टडी कर रहे होंगे बच्चे तो उनको इसकी जानकारी भी होगी। जेम्स मिल हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महादेव गोविंद रनाडे, तो महादेव गोविंद रनाडे थे, क्या थे ऐसा पूछा जा रहा है। तो महादेव गोविंद रनाडे थे हाई कोर्ट के जज हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। महादेव गोविंद रनाडे का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ है वो हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाने जाते हैं, ये भी होगा उत्तर हमारा महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर जेम्स मिल। ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप अगर किसी तरह के मिस्टेक पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर संशोधन किया जाता है तो वीडियो वापस अपलोड नहीं होता है, उसका संशोधन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? इनमें से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? तो आर.एस. शर्मा, मोहम्मद हबीब, विपिन चंद्र, जे.एन. सरकार। तो इसमें से जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा जे.एन. सरकार नहीं होगा, बाकी सभी मार्क्सवादी हैं। आर.एस. शर्मा भी होंगे, मोहम्मद हबीब और विपिन चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल के संपादक हैं, तो इसका भी उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है, तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न पहला न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो 1857 के विरुद्ध ऐसी स्टेटमेंट देने वाले जो हैं वो हो जाएंगे हमारे आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। कौन राष्ट्रवादी इतिहासकार है? राष्ट्रवादी इतिहासकार महादेव गोविंद रनाडे, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पर आते हैं। रंजीत गुहा संबंधित हैं, रंजीत गुहा जो संबंधित हैं वो है सबाल्टन, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से संबंधित है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से संबंधित है, कौन संबंधित है? तो वो हो जाएंगे जेम्स मिल, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आइए। सबाल्टन शब्द लिया गया है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद उपयुक्त कोई नहीं होगा इसमें, ऐसा यहाँ पे दिया है। सबाल्टन एक अंग्रेजी शब्द है और यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम अपना उत्तर उपयुक्त कोई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। किसने भारत के सामाजिक आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डाला? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा शूद्रास इन एंशियंट इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। वी.डी. सावरकर का जन्म हुआ था, इसकी जानकारी मुझे लगता है सभी पढ़ने वाले बच्चों को होगी, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस किसकी रचना है या कौन इसके लेखक है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा वी.डी. सावरकर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आइए। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम
कहा है वी.डी. सावरकर ने। किसने कहा है? तो वी.डी. सावरकर हो जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है महादेव रनाडे के द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विपिन चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो विपिन चंद्र द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो हो जाएगा भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास। ये पुस्तक लिखी गई है। आधुनिक भारत का इतिहास भी लिखा गया है और भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। ये सभी के सभी पुस्तकें आपकी आ जाएगी। कैम्ब्रिज इतिहास लेखन की शुरुआत की। तो उपयुक्त सभी होगा इसमें उत्तर। टिक कर लेते हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक हैं। तो इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे आपके अनिल सील। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहास का संबंध है। इसके इतिहास का जो संबंध है वो हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट पर आते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल इतिहास लेखन से संबंधित नहीं है। जो संबंध नहीं रखता है गैलाधर, अनिल सील, विपिन चंद्र और गॉर्डन जॉनसन। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विपिन चंद्र। इनका कोई भी संबंध कैम्ब्रिज स्कूल से नहीं है। अनिल सील किसके निर्देशन में शोध कार्य किए थे? तो किसके निर्देशन में किए थे? यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर का कंफ्यूजन है। गॉर्डन जॉनसन या गैलाधर हैं, तो इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। प्रसिद्ध भारतीय दंड विधान ग्रंथ के लेखक हैं। दंड विधान के जो लेखक हैं वो हमारे हो जाएंगे मैकाले। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। मोहम्मद हबीब द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। तो मोहम्मद हबीब के द्वारा जो ग्रंथ कंफर्म रूप में मुझे पता है वो जो लिखी गई है वो हो जाएगी आपकी हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया मैं एकदम कंफर्म जानती हूँ कि इन्होंने लिखा है। थोड़ा सा मुझे वीडियो लाने में लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि कल आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर याद रहता तो और भी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देती। चलिए फिर भी वीडियो आपको मिल रहा है और आप एक बार क्वेश्चंस लास्ट ईयर के ज़रूर देखा करिए क्योंकि इससे काफ़ी संभावना रहती है क्वेश्चन बनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्तर आधुनिकता से संबंधित लेखक फाकाल्ट की पुस्तक है। फाकाल्ट की पुस्तक है, तो इसका भी उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आपको किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर मिलता है जो मुझे नहीं मिल पाया इस वीडियो के समय तक, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ज्ञान प्रकाश का संबंध है। तो ज्ञान प्रकाश जो इतिहासकार हैं उनका संबंध है सबाल्टन इतिहास से। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ज्ञान प्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक। तो ज्ञान प्रकाश द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो हो जाएगी मुंबई फैबल्स। नेक्स्ट। ज्ञान प्रकाश प्रोफेसर थे। तो ज्ञान प्रकाश प्रोफेसर थे कहाँ के? ये उत्तर हो जाएगा आपका डेक्कन स्कॉटन विश्वविद्यालय। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। आर.सी. मजूमदार किस विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे? तो आर.सी. मजूमदार प्रोफेसर थे कलकत्ता ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर.सी. मजूमदार कुलपति थे। कहाँ के कुलपति थे? तो ये कुलपति थे ढाका विश्वविद्यालय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबाल्टन इतिहास लेखन संबंधित है। तो सबाल्टन इतिहास लेखन संबंध रखता है निम्न वर्गों के विप्लव से।
नेक्स्ट पर आते हैं, किसे भारत में अंग्रेजी भाषा और आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा का जनक माना जाता है? तो आपने पढ़ा भी होगा, आप इतिहास के छात्र रहे हैं, तो ये शुरू से ही पढ़ाया जाता है, हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट पर आते हैं, एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इमरजेंसी इन कोलोनिज्म इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक होंगे और मैं कंफर्म नहीं हूँ, जहाँ तक इसमें हमारा जो उत्तर होगा अनिल सील होंगे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून में भारतीय हो लेकिन विचार एवं नैतिकता से ब्रिटिश हो। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा, आप भी साथ में उत्तर देते जाएं, अगर आपको आता है तो किसी दिन मैं लाइव क्लास भी आपके लिए रखूँगी, और यहाँ जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाले। यूरोप के लोग सामंतवाद के युग में भी हिंदुओं की तुलना में श्रेष्ठ थे, कथन है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ये भी कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, जेम्स मिल की हिस्ट्री के आलोचक थे, इतिहास के आलोचक थे, तो ये भी मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट पर आ जाइए, जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कितने खंडों में है? तो ये भी उत्तर, या तो इसमें उत्तर जो दिए गए हैं ऑप्शंस में गलतियां हैं, क्योंकि 3 खंडों में थी जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसे भी हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कौन सबाल्टर्न इतिहासकार है? इनमें से कौन सबाल्टर्न इतिहासकार है? तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। उत्तर टिक कर लेते हैं, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट पर आते हैं, एनल्स ऑफ रूल बंगाल के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे विलियम विल्सन हंटर। फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी तरह का मिस्टेक रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें और कमेंट करके सही उत्तर नीचे जानकारी दे सकते हैं। और ये भी बता दूं, किसी तरह का संशोधन अगर किया जाता है तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संशोधित आंसर मिलेगा। तो वीडियो दोबारा अपलोड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, और उम्मीद है कि इसमें किसी तरह की मैंने सावधानी रखी है कि किसी तरह की इसमें कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस को मैं स्किप भी करती जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन एक किताब विपिन चंद्र की नहीं है? विपिन चंद्र द्वारा लिखी गई कौन सी एक किताब ये नहीं है? तो ये भी नहीं मिल सका है। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफ लाइफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे मोहम्मद हबीब। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, हिस्ट्री ऑफ मराठा के लेखक हैं, तो हिस्ट्री ऑफ मराठा के जो लेखक हैं वे हो जाएंगे एम.जी. रानाडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वामपंथी एवं दक्षिणपंथी विचारधारा की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रांसीसी क्रांति में, सन 1789 से 1799 के मध्य। R.C. मजुमदार की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया पीपुल्स के खंड हैं, तो कितने खंडों में ये थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 खंडों में। ICHR के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक थे R.S. शर्मा, रामशरण शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट, दिल्ली एवं टोरंटो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किए थे, किसने अध्यापन कार्य किया था? तो ये हो जाएंगे R.S. शर्मा या रामशरण शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की? अभिनव भारत, तो ज़्यादातर लोगों को जानकारी होगी। अभिनव भारत स्थापित किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुत्व ग्रंथ है, तो हिंदुत्व जो ग्रंथ है वो है लिखा गया वीडी सावरकर के द्वारा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अनसॉल्व पेपर मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, ना केवल इतिहास के बल्कि अदर विषयों के भी आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये चैनल हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री के सभी वीडियोस आपको सॉल्व भी धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।